जय श्री राधे, जय बद्री विशाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माँ जगदेश्वरी देवी ज्योति संस्थान में। मैं आपका ज्योतिषाचार्य मोटिवेशनल शास्त्री प्रवीण चंद्र सेमवाल। मैं आपको हर चीज़ पर जानकारी देना चाहता हूँ। मैं विगत जो मेरे पिछले वीडियो थे तो बच्चों को कैसे संस्कार दें और बच्चों को कैसे पढ़ाएं। आज है कि आप खुद की ज़िंदगी कैसे जिएं, हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं। हमारे पास वक्त होता है दूसरे को देखने का, हम दूसरे की बुराइयों को देखते हैं, क्योंकि जो हमारे पास समय है हम दूसरों को देखने में उसे गंवा देते हैं। खुद के लिए ज़िंदगी नहीं जी। कभी बाएं हाथ का अंगूठे का नियम नहीं देखा, इस हाथ का नियम कहता है कि मैं तुझे देख लूँगा। एक उंगली किसी और की ओर है, तीन आपकी ओर है। सतो रजो तमो, तीन गुण और एक परमात्मा है। आप पहले 3 बार खुद का आकलन कर दीजिए। किसी भी कार्य पर किसी और पर उंगली उठाने से पहले खुद पर उंगली उठाइए, खुद पर विचार करिए कि मैं गलत हूँ, मैं बुरा हूँ और मैं कैसा व्यक्ति हूं, तो आप पर स्वयं सवाल करेंगे। लेकिन आज की जो भाग दौड़ है, जो आज का मनुष्य है, वो मुझे नहीं लगता कि खुद के विचार करता होगा, क्योंकि उसे इतना वक्त नहीं है उतना क्योंकि खुद के लिए सोच पाएगा, क्योंकि कभी उसने इतना सोचा ही नहीं है कि मैं खुद के लिए जी पाऊंगा, क्योंकि वह हमेशा दूसरों के प्रति जीता है। कभी वह जब बच्चा होता है तो केवल वो विद्या के लिए जीता है। हम जो पढ़ाई करते हैं वो नौकरी के लिए करते हैं। बच्चे को बड़े होने के बाद उसे लगातार कहा जाता है कि तुम परसेंटेज लाओ। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, नौकरी करता है, तो बीवी, बच्चे, परिवार, समाज के लिए कमाता है। जब वृद्ध होता है तो अपने अतीत के लिए जीता कि कौन सा बेटा मुझे अच्छी परवरिश करेगी। क्या बस इतनी सी ही जिंदगी है कि कभी इससे अलावा भी सोचा कि मनुष्य है तो मनुष्य किसी के काम आया। मैंने कुछ और संरचना की, मकान बनाना। आप दुर्गा सप्तशती जो नवरात्र आती है उसमें भी लिखा गया प्रथम अध्याय में कि पतंगान चक्षुषु भी, पशु पक्षी आदि में भी सेम सिस्टम है। हम मनुष्य क्यों हैं? क्योंकि आपने कभी स्वयं पर विचार नहीं करा, क्योंकि खुद के लिए आपके पास वक्त नहीं मिला। आप ट्यूशन अच्छा पढ़ाते हैं, आप मोटिवेशनल अच्छे हैं, आप दूसरे को लेक्चर अच्छा देते हैं, दूसरे की चुगलियां करने में आप तत्पर रहते हैं। दूसरा गलत क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, उस पर आपकी नजर होती है। काश आप 2 मिनट का समय, 2 मिनट का वक्त अपने लिए निकालते कि मैं चुगली न करके अपना जीवन सदुपयोग करूं। जीवन के अंदर आप अपने लिए जीते। उतनी देर आप अगर रामायण का किसी एक चौपाई को पढ़ लेते तो आप अपनी जिंदगी को बदल देते। पर आप कभी ऐसा नहीं सोचा, कभी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि आपको अपना बच्चा अच्छा लगता है तो सांप को भी अपना बच्चा अच्छा लगता है। कभी सोचा कि शेर को भी अपना बच्चा अच्छा लगता है, कुत्ते को अपना पिल्ला अच्छा लगता है, बिल्ली को अपना बच्चा अच्छा लगता है। आप मनुष्य हो, आप उसमें से भिन्न क्या कर रहे हो? आपके घर से सुंदर, आपकी बंगले से आप कहते हो कि मेरे घर पर आना, मेरे बंगला पर, ये मेरी कोठी है। कभी सोचा? पक्षी ने कभी नहीं कहा आपसे कि मेरे घोंसले में आना। आपसे सुंदर घोंसला होता है। आप करोड़ों रुपए देकर, लाखों रुपए देकर इंजीनियर बनते हैं, लेकिन उतना अच्छा घर आप नहीं बना सकते कि आंधी और तूफान में भी एक वृक्ष में टिका रहता है एक घोंसला। क्या आप उससे बड़े साइंटिस्ट हैं? क्या आप उससे बड़े वैज्ञानिक हैं? अंतरिक्ष यान में चिड़िया उड़ती हैं, इधर से उधर जाती हैं, कौन रास्ता बताता है उन्हें? क्योंकि परमात्मा ने संरचना करी। कभी इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं मनुष्य। हमने केवल इतना सोचा है कि खुद के बारे में सोचते नहीं। हम दूसरे पे देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, उसके बेटे ने इतना परसेंटेज ला दिया, उसकी बहू इतनी अच्छी है, इतना काम करती है। खुद के लिए अगर आप एक समय ले, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत ना होगी काम से,
कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। कुछ वक्त जो आपके पास थोड़ी बहुत समय है, अपने लिए जियो। अपने लिए कब जी सकते हैं आप? जब आप स्वयं के बारे में चिंतन करेगा, जब आप स्वयं के बारे में चिंतन करेंगे तो आप अपने लिए जीना प्रारंभ कर देंगे और उसी दिन आप मनुष्य बन जाओगे। एक शायर का शेर है कि दूषण को दूषित नजर आता है, मुझे तो हर जगह गुलशन ही गुलशन नजर आता है। नजरों का नहीं ख्यालों का दोष है, नजरों का नहीं ख्यालों का दोष है, मुझे तो हर जगह गुलशन ही गुलशन नजर आता है। देखो, जिसकी नजरें गलत होती हैं, जिसका खुद का रहन सहन गलत होगा, वो दूसरे की चुगली में तत्पर रहता है। उसके पेट में भोजन तब हजम होता है जब दूसरे के प्रति चुगली करना, दूसरे के प्रति बुराई करना, दूसरे की रोजी पर चिंतन करना। उसका बेटा ज्यादा कमाता है, उसका बेटा कम कमाता है। अगर उसका बेटा कम कमाता तो क्या आप देते? वो तो नहीं देता। अगर उसका बेटा अच्छा पहन रहा है तो आपको परेशानी होती है, और उसका बेटा गलत पहन रहा तब भी आपको परेशानी होती है। इसलिए समाज के लिए नहीं जीना है, पहले खुद के लिए जियो। जब आप खुद के लिए खुद संस्कारवान बन जाओगे तो समाज स्वयं ही दृढ़ हो जाता है। जब आप स्वयं की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा और आप धर्म की रक्षा करोगे। ये धर्म का नियम है, ये धर्म बतलाता है। लेकिन आप स्वयं के लिए नहीं जीतो, आपको खुद का सुबह का पता नहीं होता, शाम कहां गुजर जाएगी आपकी कोई पता नहीं। कितनों की चुगली करी आपने, मंदिर जाना, मंदिर में जाकर चुगली करना, एक दूसरे की बुराई करना, पाप करना, और फिर कहते हैं कि भगवान कौन सा पूर्व जन्म का पाप दे रहा है कि हम दुखी हैं। भाई स्वयं ही सोचो कि आप हर जगह किसी और की बुराई करते हो, दिन भर बुराइयां करते फिरते हो, तो परमात्मा आपको क्या फल देगा? क्या फल देगा? जब आपने इस समय गेहूं बोए होंगे तो गेहूं काटोगे, जिसने ईख बोए होगे वो ईख काटेगा। जिसने जिस चीज की, आम के बागवान जिसके होंगे उसके लीची नहीं होगी, और जिसकी लीची होगी उसके आम नहीं होंगे। दोनों चीज में भिन्नता है। ठीक जिस प्रकार से आप बोते हैं उसी का उपार्जन आपको मिलता है। आप समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं वो आपकी क्षमता है। इसलिए मैंने कहा कि जिंदगी में खुद के लिए जिंदगी जियो, खुद को पहचान लो। लोग पूछते हैं कि आपका परिचय क्या है? मैंने कहा जी हमें तो खुद भी परिचय पता नहीं, क्योंकि संसार में जब तक खुद को नाम दिया गया, किसी और नाम से जीने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद के लिए जिए, हैप्पी रहना, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और अपने लिए जीना सीखो। जब आपको अपना तरीका जीने का आ जाएगा, अपना रहन सहन तरीका आ जाएगा, तो समाज के कोई भी छींटा आप पर नहीं लगेगा। मन को मंथन करने के बाद, आपको चिंतन करने के बाद, जब आप माखन रूपी शुद्ध छाछ से अलग हो जाओगे तो आप शुद्ध माखन बन जाओगे। आप किसी को बुरा नहीं देख सकते हैं, या आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, या आप किसी के बारे में गलत सोच ही नहीं सकते। तो आपके बारे में भी निश्चित है कि कोई अच्छा ही सोचेगा, गलत सोचेगा ही नहीं। लेकिन हम दूसरे के बारे में चिंतन न करते हैं। आज से बंद कर दीजिए आप दूसरे के बारे में चिंतन न करना। वो क्या करेगा, वो क्या कहेगा, वो कैसा करेगा, वो ठीक है, उसकी मर्जी, वो सोच रहा है। आप अपने गंतव्य तक चलो। मैंने कहा कि आप अधिक अच्छा पहनोगे तो समाज उस पर तंज कसेगा, ये तो बहुत अच्छा पहनता है, हराम की कमाई आती है तो अच्छा पहनता है। अगर आप बुरा कहना तो कह रहे मेहनत करना नहीं आता, कहां से पहनेगा अच्छा, बताओ। तो ये समाज का काम है। आप अच्छा कमाओगे तो कहेगा कि उसका बेटा अच्छा कमाता है, नहीं कमाओगे तो कह रहा है इसको कमाना नहीं आता। तो ये संसार का नियम है। लेकिन आप अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। मैं आप तक हमेशा नई ऊर्जा, नया जोश, नई उमंग आपके साथ भरता रहूंगा। जय श्री राधे, जय बद्री विशाल।